अगर आप यकीन 2.0 2027 को वैसे ही फॉलो कर रहे हैं जैसा पढ़ाया जा रहा है, तो शायद आप वो गलती कर रहे हैं जो गलती मैंने अपनी फर्स्ट ईयर यानी कि जो फर्स्ट ईयर ड्रॉप का था मेरा, उसमें मैंने करी थी, या मेरे साथ साथ शायद और भी बच्चों ने करी थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आपकी यकीन 2.0 से 27 की जो नीट है उसकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, मतलब अगर आपने बैच ले रखा होगा तो यार देखो, मैं ये नहीं कह रही कि अब यकीन 2.0 जो हमारा है पीडब्ल्यू का बैच उसको आप फॉलो मत करो, बट मैं आपको ऐसा ज़रूर बोलूँगी कि आप जो अब वाला है हमारा 27 के लिए और जो 26 वाला है, उन दोनों को साथ में मिला के अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखो यार, सोचने की बात है। अगर हम यकीन 2.0 जो 27 वाला बैच है उसको ही हम डायरेक्ट फॉलो करेंगे, मतलब उसी के भरोसे पे चलेंगे, तो हमारा सिलेबस ख़त्म होगा मार्च में जाकर, जो कि बहुत ही लेट है। ठीक है, हमारे पास रिवीजन का टाइम बहुत कम होगा, हमारे पास टेस्ट देने के टाइम बहुत कम होंगे। टेस्ट के थ्रू हम एनालाइज करेंगे उसको, फिर हम वीक एरियाज लेंगे, वीक एरियाज पे काम करेंगे, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम है। और मतलब इसको करने के लिए हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होना चाहिए, सो दैट क्या है, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। और कुछ लास्ट का टाइम होगा, यानी कि लास्ट का 1-2 महीने होंगे, तो ऊपर से हमारे जो माइंड में होगा प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, हमें सेल्फ डाउट होएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस कहीं भी आएगा भी नहीं, तो जिसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं हमारे वो जो लास्ट के 2-3 महीने हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो देखो यार, इस वीडियो में मैं आपको आगे यही बताऊंगी कि आप यकीन 2.0 को इस तरीके से अगर फॉलो करोगे, यानी कि 2027 का बैच और 26 का बैच दोनों को मिलाकर अगर आप फॉलो करोगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हैं, और क्या पता हो भी जाए, अच्छी रैंक भी आ जाए, और जो ड्रीम कॉलेज आप चाहते हो आपको वो भी मिल जाए। क्योंकि जो मैंने डिसाइड किया है उसमें हमारा सिलेबस भी जल्दी ख़त्म हो रहा है, हमारे पास रिवीजन के लिए भी बहुत टाइम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बहुत टाइम हो जाएगा, टेस्ट के पास भी बहुत, मतलब टेस्ट देने के लिए भी बहुत टाइम होगा, उसको एनालाइज करेंगे हम अच्छे तरीके से, वहाँ से हम हमारे वीक एरियाज़ को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उस पर काम करेंगे, उसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। ऑब्वियसली बात है यार, अगर हमारा अक्टूबर नवंबर में सिलेबस खत्म हो रहा है तो हमारे पास है बहुत टाइम है, हम कर सकें, हमारे टेस्ट को दे सकें, या 1 महीना पूरा टेस्ट दिया हमने, वीक एरियाज़ को कवर करा, मतलब बहुत टाइम होगा बेसिकली हमारे पास। तो दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो है टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड। मैंने टेस्ट सीरीज़ ली है नीट प्रेप की, एंड टारगेट बैच भी लिया है मैंने साथ में, और जो टेस्ट सीरीज़ है वो एसएन टेस्ट सीरीज़ है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि बेसिकली वो टेस्ट सीरीज़ कैसे है, किस तरीके से बेनिफिट मुझे उससे, ये टारगेट बैच से बेनिफिट मुझे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो दैट मैं जैसे वीडियो डालूँ आप उसको देख सको, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी बैच खरीद सको, जो टारगेट बैच है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है यार, 87 सब्सक्राइबर्स है, क्या कोई मुझे प्रमोशन वीडियो देगा? सो हाँ, यही था, मतलब मैं खुद का बेनिफिट बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या बेनिफिट हुआ टारगेट बैच खरीद के। और बात अगर मैं करूँ टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ अभी तक कोई हुई नहीं है, मतलब टेस्ट कोई हुआ नहीं है अभी तक। 12 को हमारा फर्स्ट टेस्ट है, तो मैं वो एक्सपीरियंस मैं आपको टेस्ट के बाद ही शेयर करूँगी कि टेस्ट का कैसे है। बट यार, मैंने बहुत बहुत लोगों से पूछा, मैंने उन्हें, मतलब भैया हैं, एक बड़े भैया हैं, उनसे भी मैंने पूछा जो कि एम्स ऋषिकेश में हैं, उनसे मैंने पूछा कि मतलब किस तरीके से कौन सी टेस्ट सीरीज़ मुझे लेनी चाहिए। सो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप मतलब एसएन टेस्ट सीरीज़, तो बेसिकली नीट प्रेप की 3 टेस्ट सीरीज़ हैं, तो मतलब कि एपिक है, और आई थिंक रिलेंटलेस है, और ये एसएन है, तो मैंने एसएन चूज़ करी है। इसकी डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में है, मैं आपको बताऊंगी, तो उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे यकीन 2.26 और 27 को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि यार देखो, हर कोई डिमांड यही करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो, लास्ट तक आते आते सारे यही चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, उनको रैंक मैटर नहीं करती, उनको ये चीज़ कुछ मैटर नहीं करता, बट हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तो शायद हम रैंक भी अच्छी ला सकें। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ यकीन 2.27 को फॉलो करके मतलब हमें क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। यार बैच ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उसमें, मैं खुद उस बैच से पढ़ रही हूँ, बट मैं यही चाहती हूँ कि मेरा भी सिलेबस ख़त्म हो जाए। मैं यार, जो मैंने फर्स्ट ईयर में गलती करी है, मैं नहीं चाहती कि मैं अब सेकंड जो मेरा ड्रॉप ईयर है मैं वो भी करूँ, क्योंकि क्या पता थर्ड के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ ही ना करें। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड ड्रॉप में ही अपनी सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहती हूँ। देखो, अगर हम यकीन 2.0 को फॉलो करते हैं अच्छी तरह से, तो हमारा सिलेबस मार्च में जाके ख़त्म होगा, यानी कि टेस्ट के लिए टाइम कम, रिवीजन के लिए टाइम कम, वीक एरियाज़ के लिए टाइम कम। ठीक है, जो हमारे मॉक टेस्ट होंगे फुल लेंथ के, वो भी हम क्या कम दे पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे बिल्ड नहीं होगा। इसीलिए हमने 26 को और 27 को अच्छी तरह से फॉलो करके
सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। जो हमारे यकीन 2.0 में लेक्चर चल रहे हैं वो तो मैं देखूंगी, बट वो मैं लाइव नहीं देखूंगी, वो मैं रिकॉर्डेड देख रही हूँ। लाइक फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में चल रहा है हमारे पास बेसिक मैथ, वो भी शायद अब बस ख़त्म होने वाला है, 2-3 का हो रहा है, बेसिक मैथ चल रहा है। केमिस्ट्री भी हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चल रही है, ये भी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। बायो के मैं लेक्चर्स नहीं देखती, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो, मैं इनके लेक्चर्स नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये मैं खुद से रिवाइज़ करती हूँ, बस नोट्स पढ़ती हूँ इनके, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं क्लासेस में वो देखती हूँ, एंड डीपीपी सोल्व करती हूँ। और इन दोनों के लेक्चर्स देखती हूँ मैं रिकॉर्डेड, और डीपीपी सोल्व करती हूँ, ठीक है। ये तो होगी कि मैं यकीन 27 से क्या पढ़ रही हूँ। अब मैं बताती हूँ कि मैं 26 से क्या कर रही हूँ। देखो 26 से मैं जो हमारे पास ईजी चैप्टर्स हैं, लाइक जो मेरे को आते हैं, जिनकी मेरी रिवीजन अच्छी हुई है, जैसे हमारे पास हो गया मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया मेरे पास। और अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक की, अगर आप बात करो, इनऑर्गेनिक ईजी नहीं है, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ आपको। मॉडर्न फिजिक्स और इनऑर्गेनिक आप अपने पहले ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि यार ये वैसे भी लास्ट में शुरू होंगी, ठीक है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम मतलब बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। इसीलिए मैं यही सोच रही हूँ कि अपनी साइड बाय साइड इनके अपनी इनऑर्गेनिक और मॉडर्न फिजिक्स को भी क्या है चला लूँ। क्या यार देखो इनऑर्गेनिक में हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 11th में 2 हो गए, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। और फिजिक्स उसमें क्या नाम है हमारे 12th में कितने हैं हमारे पास, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, और सोल्ट एनालिसिस शायद है, मतलब ऐसे लगभग पी ब्लॉक हो गया। मतलब 6-7 चैप्टर हैं, तो 6-7 चैप्टर हैं यार, 2 महीने में ख़त्म हो जाए, वो ही बहुत सही है हमारे लिए, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स तो हमारे पास वैसे भी ईजी है, और मैं 12th के शुरू के चैप्टर्स होंगे, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, पोटेंशियल वाला हो गया, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर्स हैं, तो इनको भी अगर आप चाहो तो 26 वाले बैच से कवर कर सकते हो। देखो अगर आप सोच रहे हो कि हमारा पेपर 26 में टफ आया था जो रीनीट का था, और 27 में क्या पता क्या होगा, तो हम हार्ड लेवल की तैयारी कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, हमेशा ईजी से आप हार्ड की तरफ जाओ, ठीक है। जब यकीन 2.2 इसमें 27 वाले में होंगे, आप वहाँ से नोट्स कर लेना, डीपीपी सोल्व कर लेना उधर से, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार, बस थोड़ा स्मार्टली सोचो आप। उसके बाद एनसीईआरटी, डीपीपी, पीवाईक्यूज आफ्टर एवरी चैप्टर, ये तो हमने करने ही है, चाहे कुछ भी हो। देखो टारगेट टाइमलाइन हमारे पास क्या है कि मैं सिलेबस अपना ख़त्म कर लूँ अक्टूबर से नवंबर तक, ताकि मेरे पास क्या है नवंबर के बाद बहुत टाइम हो मॉक टेस्ट के लिए और पीवाईक्यूज के लिए। अब सेकंड चीज़ हमारे पास ये आती है कि हम इन सबको मैनेज कैसे करेंगे। मैं भी कर रही हूँ, मैनेज अच्छी तरह से हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं भाई, 8-9 घंटे में भी सब कुछ हो रहा है। क्या करो देखो मैं बताती हूँ कैसे करो। आप उठो सुबह अपना, जब आपने उठना है, मतलब अगर आप अर्ली बर्ड हो तो जल्दी उठो, नाइट आउल हो तो आप लेट तक पढ़ो आराम से, कुछ भी देखो वो सब कुछ डिपेंड नहीं करता यार, ना तो मैं अर्ली बर्ड हूँ ना मैं नाइट आउल हूँ। हाँ कई बार नाइट आउल में बन जाती है, पर अर्ली बर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। देखो अपना उठो सुबह, जैसे भी उठो, जो आपका शेड्यूल है, मतलब आप बायो पहले करोगे, केमिस्ट्री पहले करोगे, फिजिक्स पहले करोगे, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। बस मैं आपको ये बताती हूँ कि आप कैसे करो। बेसिक मैथ लो, लाइव लेक्चर यार मत देखो, बहुत टाइम ख़राब होता है लाइव लेक्चर में। बेसिक मैथ लो आप, बेसिक मैथ को मैं जो बता रही हूँ मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि बेसिक मैथ जो लेक्चर हमारे पास चल रहा है फिजिक्स का लगा रहा है, मतलब फिजिक्स में जो भी बेसिकली हमारे पास चल रहा है, यहाँ के मैं क्या है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, वहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उधर से हमारी डीपीपी हो जाएगी, ये हमारे फिजिक्स का काम। अच्छा अगर आप एमआर सर से या सलीम सर से जिनसे भी पढ़ते हो, उनका बेसिकली जो लेक्चर होता है वो 2 घंटे 10 मिनट, ये 2 घंटे 15 मिनट का होता है, ठीक है। तो मतलब बेसिक ही मैथ है यार, आप 1.5x की स्पीड पर करके देख सकते हो, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी किया हुआ है। या अगर आप ड्रॉपर हो तो आप मतलब 1.25x की स्पीड पे देख लो, पर थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देखो यार। और जहाँ सर बात कर रहे हैं, डाउट सोल्व ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो उसको देखो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो आगे 10 सेकंड करके। तो 2 घंटे 10 मिनट हैं, मैं कहूँ 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में नहीं, चलो 1.5 घंटा लगा लो या 45 मिनट लगा लो, यहाँ पर आपका लेक्चर ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, रिवाइज़ हम सब कुछ लास्ट में करेंगे। एक बार अब बस कॉपी खोल के एक्टिव रिकॉल कर लो उसका, जो जो आपको याद है आप एक बार उनको कर लो। ये हो गया हमारे पास फिजिक्स का यानी कि ये 27 बैच से चल रहा है, मैं आपको ये बता रही हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हमारे पास चल रहा है जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वही मैं भी लेक्चर देखती हूँ, लेक्चर देखो अपना, बट लेक्चर देखो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। उसके बाद हमारे पास वही क्वेश्चन सोल्व करने जो सर ने करवाए सुधांशु सर ने, और हमारे पास डीपीपी सोल्व करनी। ये अगर आप अमित महाजन सर से पढ़ रहे हो तो उनसे भी, तो क्वेश्चन तो हर कोई क्लास में करवा रहा है यार। ये हो गया हमारे पास फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। अब मैं बात करती हूँ बायो की। तो बायो में हमारे पास 2-3 दिन बॉटनी होती है और 3 दिन जूलॉजी होती है,
ठीक है। यार अगर आप लाइव लेक्चर देख रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो या मतलब ऐसा चल रहा है आपकी जो बॉटनी में जो हो रहा है लाइक सेल हो रहा है, आप सेल को ही इतना टाइम दे रहे हो, इतने दिन, और इसमें मेरे पास एनिमल टिश्यू चल रहा है अभी, तो इसी को इतना टाइम दे रहे हो, तो आपका कब जाकर बायो का भी सिलेबस ख़त्म होगा? क्योंकि बायो यार हमारे पास 360 मार्क्स कवर करती है, तो बायो भी हमारे पास जल्दी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो आप क्या करो, अपना सेल ख़त्म कर लो, सेल अपना ख़त्म कर लो। आप एनिमल टिश्यू यानी कि जो एनिमल टिश्यू के बाद हमारे पास आता है फ्रॉग प्लस कॉकरोच, ख़त्म कर लो। आपको दिक्कत आ रही है, अब वहाँ से पढ़ो, क्या नाम है, जो 26 वाला बैच है, अब वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये अगर आपको साथ साथ चलना है तो दैट्स योर चॉइस यार, आपकी मर्ज़ी है, फिर आपका सिलेबस भी लेट ही ख़त्म होगा। तो ये क्या था हमारे पास 27 वाले बैच का। अब हम मैं चाहती हूँ 26 में, मतलब 26 को हम कैसे फॉलो करें। चलो देखो, अब इनको मिला के लगभग मैं 5 घंटे लगा लूँ, मैक्स टू मैक्स 5 आ रहा है यार, 5 घंटे, या चलो 5 घंटे ही बहुत है यार, बस 5 घंटे में आपको ये सारी चीज़ें अपनी ख़त्म कर लेनी है। रही बात फिज़िक्स के संघर्ष असाइनमेंट की, जो या फिर जो आई थिंक पता नहीं केसीसी या सलीम से जो भी प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी बात रही, तो आप वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा लो। जो 26 वाला है आप उसको थोड़ा सा कम कर देना वहाँ पर उस जगह पर। तो देखो मैं आपको बताती हूँ 26 को आप कैसे फॉलो करो। देखो अब हम बात करते हैं 26 वाला, जो हमारे पास यकीन का जो 26 वाला हमारे पास बैच है, उसमें मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको ये बताती हूँ। फिज़िक्स में आप कर लो वहाँ से मॉडर्न फिज़िक्स कर लो यार। मॉडर्न फिज़िक्स में लाइक मैं जो कुछ नहीं है सर ने सिर्फ 55 मिनट्स के लेक्चर्स डाल रखे हैं। मॉडर्न फिज़िक्स कर लो आप। ठीक है, हमारे पास लाइक EM वेव्स हो गया, कितना इजी चैप्टर है। EM वेव्स हो गया, EMI हो गया, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर हो गया। ये हाँ, ये देखो ये क्या है, हाई वेटेज चैप्टर है और ये ईजी भी है चैप्टर। और लाइक में जो पोटेंशियल वाला था ये कर, देखो अगर आप 12th के स्टूडेंट हो या मतलब जो भी 12th की ये वीडियो देख रहा है, तो आपने तो यार देखो अभी भी बोर्ड के पेपर दिए ऑब्वियसली, तो आपको कुछ ना कुछ तो ये चीज़ें याद ही होंगी। तो आप तो मैं तो आपको कहती हूँ आप 12th तो अपनी 26 वाले से ही करो। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, या 27 को आप कैसे फॉलो करोगे, वहाँ से आप नोट्स देख लेना या फिर DPP सॉल्व कर लेना। केमिस्ट्री की ख़त्म कर लो आप। चलो 27 वाले बैच में वो चल रही है, फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, तो अब 26 वाले से अपनी इनऑर्गेनिक ख़त्म कर लो या अपनी ऑर्गेनिक ख़त्म कर लो। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, ये ख़त्म कर लो। बायो का अगर मैं बताऊँ तो बायो में भी आप लास्ट के चैप्टर्स ले सकते हो। जैसे कि हमारे पास इकोलॉजी होगी, उसमें बॉटनी में इकोलॉजी होगी, बायोटेक हो गया हमारे पास जूलॉजी का। तो आप ऐसे ऐसे यार जैसे आपको सूटेबल लगे, जो चैप्टर आपको लगे कि ये मुझे आते हैं, इनके लेक्चर्स देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो टाइम वेस्ट की बात है, अब उनको क्या है यकीन 26 वाले बैच से फॉलो करो। मतलब आप इस चीज़ पे मत रहो कि जब 27 वाले में होगा तो मैं उसको वहीं से देख लूँगा। टाइम हमारे पास बहुत कम है। एक चीज़ और, अगर आपने कंप्लीट रोड मैप जो 27 वाला है वो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें, मैंने चैनल पर ऑलरेडी वो डाल दिया है। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको टारगेट बैच से रिलेटेड क्वेश्चंस शेयर कर दूँगी। देखो यार मैं दोबारा आपको कह रही हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप प्लीज़ ये मत सोचो कि अभी हमारे पास टाइम है, हम कर लेंगे यार ये टाइम ऐसे बहुत जल्दी जल्दी बीतता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप लास्ट में स्ट्रेटेजी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पर कि हम कैसे क्या है 1 महीने में 2 महीने में अपना नीट को क्रैक करें। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ क्योंकि मैंने यही सोचा था कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, मैं कल से पढ़ूँगी, परसों से पढ़ूँगी। इस चक्कर ने मेरा 1 साल पूरा ख़राब कर दिया और आज मैं 1 साल के ड्रॉपर हूँ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर के ड्रॉपर हो या फिर अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ आप ये चीज़ मत करना कि मैं कल से पढ़ूँगी या परसों से पढ़ूँगी। आप प्लीज़ आज से ही अपना पढ़ो, चाहे कितना टाइम लगाओ, चाहे 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, बट आप पढ़ो, कल पे डिपेंड मत हो। ठीक है, और ऑब्वियसली है मल्टीपल फेजेस में अगर ये एग्ज़ाम होता है तो चांसेस हैं कि पेपर मतलब कब से शुरू हो, लाइक मई से तो होएगा ही होगा। मतलब ऐसा कह रहे हैं शायद 2 फेजेज़ में अगर पेपर हो, तो 2 फेजेज़ में अगर होगा तो फ़ेब में होगा, मतलब फ़ेब में हमारे पास फर्स्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। फ़ेब में शायद ना भी होगा क्योंकि 12th के बोर्ड्स होते हैं, या मार्च में हो सकता है। ठीक है, तो हमें उस तरीके से तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपना सिलेबस क्या है जितना जल्दी हो सके उतना ख़त्म कर लो। अगर देखो, अगर NTA वालों का पहली बात तो हमें कोई भरोसा नहीं है। अगर NTA ने नवंबर में आके ये बात बोल दी कि 2 फेजेज़ में एग्ज़ाम होगा, फ़ेब में होगा पहला और देन मई में होगा जो सेकंड अटैम्प्ट वो होगा, सेकंड फेज़ होगा, आप क्या करोगे?
मतलब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आप क्या करोगे? इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करो। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है और मतलब बेनिफिट है नीट प्रेप के, मैं आपको बताने वाली हूँ क्या बेनिफिट है, मतलब अगर है भी या नहीं भी है वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। सो बाय बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।